एक गांव में एक वृद्ध पिता अपनी बेटी के साथ रहते थे। बीमारी ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि वह बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। उनकी बेटी सेवा में लगी रहती, लेकिन मन में एक ही चिंता थी, पिताजी कब तक इस हाल में रहेंगे। एक दिन बेटी ने पास के संत जी से कहा, महात्मा जी, कृपा कर हमारे घर आकर पिताजी से मिल लीजिए, वे बहुत बीमार हैं। संत जी सहमति देकर उसके घर पहुंचे। कमरे में उन्होंने देखा, वृद्ध बिस्तर पर लेटे हैं और उनके सामने एक खाली कुर्सी रखी है। संत मुस्कुराकर बोले, भाई, लगता है आप मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी यह कुर्सी पहले से रखी है। वृद्ध ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं आपको नहीं जानता। दरवाजा बंद कर दीजिए, तब बताता हूं। संत ने दरवाजा बंद किया तो वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, मुझे जीवन भर यह समझ नहीं आया कि प्रार्थना कैसे करूं। मंदिर जाता था, पूजा करता था, लेकिन मन को संतोष नहीं मिलता था। कुछ साल पहले मेरे एक मित्र ने कहा, अपने सामने एक खाली कुर्सी रखो और विश्वास करो कि भगवान उस पर बैठकर तुम्हें सुन रहे हैं। उनसे वैसे ही बात करो जैसे किसी मित्र से करते हो। मैंने ऐसा ही किया। रोज घंटों भगवान से बात करता हूं, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं दिखाया, कहीं वह न सोचे कि मैं पागल हो गया हूं। संत जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने वृद्ध का सिर सहलाते हुए कहा, भाई, यही तो सच्ची भक्ति है, भगवान से सीधा संवाद। तुम्हारा विश्वास तुम्हें प्रभु के बहुत करीब ले गया है। कुछ दिन बाद वही बेटी संत जी के पास आई। आंसू भरी आंखों से उसने कहा, महाराज, कल सुबह मेरे पिताजी का देहांत हो गया। जाने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया, माथा चूमा और कहा, बेटी खुश रहना। जब मैं लौटी तो देखा, वे बिस्तर पर बैठे थे और सिर उस खाली कुर्सी पर झुका था, जैसे किसी की गोद में रखा हो। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। बेटी की बातें सुनकर संत जी फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जब मेरा समय आए तो मुझे भी ऐसी ही कृपा देना। मैं भी आपकी गोद में सिर रखकर विदा लूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है। यदि हम सच्चे विश्वास और प्रेम से उनसे संवाद करें तो वही सबसे बड़ी प्रार्थना है। भगवान हमेशा हमारे पास हैं, बस हमें उन्हें अनुभव करना है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। राधे राधे।